कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए क्या होता है कि भगवान की जो शक्ति होती है उस शक्ति के आगे कोई दूसरी शक्ति नहीं टिक सकती है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह होती है कि क्या हम उन शक्तियों को साध पाते हैं, क्या हम उन शक्तियों की सिद्धियां हमने प्राप्त की हैं या उन शक्तियों को हमने अपने अंदर समाहित किया है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अब एक कमेंट्स आया था जिसमें ये पूछा गया था कि क्या जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो भगवान की शक्ति से ज़्यादा बड़ी होती हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ तो बहुत जल्दी असर करने लगती हैं और जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो भगवान की शक्तियाँ होती हैं, वो असर ही नहीं करती हैं। तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं? देखिए, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो इत्र योनि की शक्तियाँ होती हैं या जो भूत प्रेत योनि की शक्तियाँ होती हैं, ये शक्तियाँ बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं क्योंकि ये बहुत ही पास के लोग की होती हैं। जब कोई भी साधक इन्हें गलत तरीके से सिद्ध करना चाहता है, मान से, मुद्रा से या तामसिक वस्तुओं से सिद्ध करना चाहता है, तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि शक्तियाँ खुद चाहती हैं कि इन्हें कोई ना कोई सिद्ध कर ले। इनके जो नकारात्मक विचार होते हैं, इनकी जो नकारात्मक इच्छाएं होती हैं, ये खुद चाहती हैं कि इनको कोई सिद्ध करे और इनके जो कार्य हैं वो बन जाए। तो नकारात्मक शक्तियाँ बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो तांत्रिक होते हैं जो गलत तरीके से क्रियाएं करते हैं, तो वो मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण वगैरह करते हैं, तो वो बहुत आसानी से कर लेते हैं और कोई भी व्यक्ति होता है उसके ऊपर लग भी जाता है। आपने देखा भी होगा, कोई किसी का बुरा करने के लिए कुछ क्रिया कराएगा, वो क्रिया हो भी जाती है। आप खूब पूजा पाठ करते रहिए, आप खूब घर में व्रत करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हो जाती हैं घर में। आपने देखा होगा कि आप इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी आपके बच्चों को नज़र लग जाती है। तो कहीं ना कहीं मन में सवाल उठता है ना ऐसा कि हाँ, क्या भगवान की शक्तियाँ इतनी कमज़ोर होती हैं या भगवान की जो शक्ति होती है वो नकारात्मक शक्तियों के आगे नहीं टिकती है या उनकी शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं? तो देखिए, बात कमज़ोरी की नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि जो व्यक्ति आपके ऊपर क्रिया कर रहा है उसने उस इत्र योनि को साधने के लिए, उस इत्र योनि को सिद्ध करने के लिए या उस भूत प्रेत की योनि को सिद्ध करने के लिए कितना तपोबल किया होगा, गलत तरीके से किया या जिस तरीके से भी किया, उसने मांस मुद्रा अर्पित की या बलि दी, किसी तरह से उसने वो सारी चीज़ें की और वो शक्तियों को अपने बस में किया। उसके बाद उन्हीं से उसने अपना काम करवाया। किसी के लिए कुछ गलत कराना है, कुछ भी करना है, किसी को परेशान करना है, घर में कलह होता रहे, घर में परेशानियां होती रहें, घर में ज़्यादातर लोग बीमार बने रहें, इस तरह से भी लोग क्रियाएं करा देते हैं और घर में ऐसा हो भी जाता है। देखिए, भगवान की जो शक्ति होती है, अभी बात ये होती है कि हम साधारण पूजा पाठ करते हैं। साधारण पूजा पाठ का अर्थ ये है कि आपने नहाया धोया, भगवान का मंदिर में दीपक जलाया, धूप जलाया, हाथ जोड़ा और भगवान से क्षमा मांग ली और भगवान से कह दिया भगवान रक्षा करना है, प्रभु हमसे कुछ गलती हो गई क्षमा करना, और ज़्यादा भोग प्रसाद चढ़ाया, चले आए। तो इन चीज़ों से वो शक्तियाँ सिद्ध नहीं होती हैं। जब कोई शक्ति आपकी सिद्ध होने लगती है तो उसमें पावर आना शुरू हो जाती है, उसमें शक्ति आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, बहुत मन से सेवा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो उनकी जो मंत्र की शक्ति होती है, जो हनुमान जी की शक्ति होती है, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कुछ नकारात्मक चीज़ करना चाहता है, कोई क्रिया कराना चाहता है उस व्यक्ति के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर, तो क्रिया नहीं लगती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए जप करना पड़ता है और समय देना पड़ता है पूजा पाठ में, क्योंकि जितना आप भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे उतनी ही आपकी शक्ति बढ़ती है, उतनी ही उनकी क्षमता बढ़ती है आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए और आपकी रक्षा करने के लिए। तो हमको
जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, कुछ तपस्या करनी पड़ती है। आप सोचो कि खाली बैठे बैठे सारी चीज़ें हो जाए, हम लेटे लेटे मोबाइल में यूट्यूब देखते देखते सारी शक्तियों को पाले, हमें सिद्धि मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। सिद्धियां पाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो इतना मुश्किल भी नहीं होता है। सात्विक शक्तियों की सिद्धियां या सात्विक शक्ति की जो जप होता है, जो या मंत्र जप होता है, या जो हम तपस्या करते हैं, उसमें अगर आपको जीवन में कुछ मिलता नहीं है, अगर आपको सिद्धि नहीं भी मिलती है, फिर भी आपको उससे बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि आपके अंदर जो तपोबल होता है वो बढ़ जाता है। पूजा पाठ में जो ईश्वर की शक्ति होती है आपकी जीवात्मा में समाहित हो जाती है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आप में प्रवेश नहीं कर पाती है, आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है, आपके जीवन में बदलाव नहीं कर पाती है। और जो लोग क्रिया कराते भी हैं तो उनकी क्रिया हो नहीं पाती है, ना आपके ऊपर ना आपके घर के ऊपर। तो अगर आप कोई भी सात्विक शक्ति जिनकी भी पूजा आप करते हैं, चाहे वो आप माता रानी की पूजा करें, आप चाहे श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें, चाहे आप भोलेनाथ की पूजा करें, या फिर हनुमान जी की पूजा करें, आप किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप उनके मंत्रों का जप नहीं करेंगे, उनको समय नहीं देंगे, तपस्या जैसा नहीं करेंगे, तो आपको उनकी शक्तियों का कभी अनुभव नहीं होगा। केवल थोड़ी सी धूप बत्ती जला देने से और एक दीपक जला के रख देने से कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। उसके बाद में आपके जो कुल देवी देवता होते हैं उनको भी प्रसन्न करना होता है, क्योंकि वो ही प्राथमिक देवता होते हैं जो उन शक्तियों से आपको जोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। और जप में भी क्या है, जप में ऐसा नहीं है कि 108 बार नाम लिया और जप खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। 108 बार एक साधारण जप है, उस जप से आपको उतना फल नहीं मिलता है जितना आपको मिल सकता है। अगर आपको जप करना ही है, आप शुरुआती दौर है, आपने कभी जप किया नहीं है, तो आप एक माला कर सकते हैं, 108 बार जप करिए, कुछ दिनों तक करिए। जब आप उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं, आपका मन लगने लगता है जप में, तो आप जप की संख्या बढ़ाइए, कम से कम 5 माला करिए, 11 माला करिए, मिनिमम 11 माला तो आपको जप करना ही चाहिए। किसी भी मंत्र का, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता हो, जिस भी देवता का मंत्र अच्छा लगता हो, तो ही उसके अंदर शक्ति आना प्रारंभ होती है, तो ही उसके अंदर ऊर्जा आना प्रारंभ होती है। आप सोचो कि खाली 2-3 बार आपने गायत्री मंत्र बोल लिया, एक बार हनुमान चालीसा बोल ली, या कोई भी मंत्र एक बार बोल लिया, 2 बार बोल लिया और हाथ जोड़ के चले आए, तो आप सोचो कि उस 1-2 बार बोलने से अगर आपके अंदर कोई शक्ति आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी शक्ति प्रवेश कर जाएगी और आप हाथ दिखाते ही किसी को नष्ट कर देंगे या सजा दे देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप अपने अंदर जब तक तपोबल को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप मंत्र जप नहीं करेंगे, मंत्र की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, तब तक वो शक्तियाँ असर नहीं करती हैं। देखिए, शक्तियाँ होती अवश्य हैं, आपके घर के आसपास ही होती हैं। जब आप उनको भोग प्रसाद देने लगते हैं, जब आप उनकी सेवा करने लगते हैं, जब आप उन्हें समय देने लगते हैं, उनके मंत्रों का जप करने लगते हैं, उनका ध्यान करने लगते हैं, तो वो शक्तियाँ प्रसन्न होने लगती हैं और उन शक्तियों में भी पावर आने लगती है। देखिए, कोई भी गलत तरह की शक्ति होती, इत्र योनि की शक्ति होती, भूत प्रेत पिशाच, जो भी चुड़ैल वुड़ैल, ये सब जो होते हैं, इनकी शक्तियाँ जो होती हैं, इनको सिद्ध करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये जीवन बर्बाद कर देती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो बताते हैं कि आप ये कर लो, वो हो जाएगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आपको अच्छा जीवन बिताना है और आप पारिवारिक व्यक्ति हैं, परिवार को भी देख के चलना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। सात्विक देवताओं की पूजा करनी चाहिए, सात्विक शक्तियों को सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब इन्हें आप सिद्ध कर लेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, और ये सिद्ध हो जाएंगी तो हमेशा आपका साथ देंगी। और ये शक्तियाँ इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होती हैं, और एक बार हो गई सिद्ध तो आपको जीवन भर इसका लाभ मिलता रहेगा, और आपकी जो पीढ़ी है उसको भी इसका लाभ मिलता रहता है, बशर्ते वो इसकी पूजा करते रहें उन देवताओं की, जिन देवताओं को आपने अपने तपोबल से या अपनी तपस्या से सिद्ध किया है। आप मंदिर भी जाइए, मंदिर हमेशा जाना चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक बार, हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपने घर में शक्तियों को जागृत करते हैं, उन शक्तियों को पूजते हैं, तो जब आप मंदिर में जाते हैं तो उन शक्तियों का आपस में मेल होता है, और जब मेल होता है तो छोटी शक्तियाँ बड़ी शक्तियों के आपस में कम्युनिकेशन होता है, और उसमें से क्या होता है कि जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटी शक्तियाँ नहीं ख़त्म कर पा रही होती हैं, वो बड़ी शक्तियों के बात पता चलती है, तो वो उसे अपने ढंग से उसका समाधान कर देते हैं। इसलिए हमें मंदिर अवश्य जाना चाहिए।
और मंदिर जब आप जाएंगे तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी परेशानियां, बाधाएं होती हैं जो मंदिर जाने भर से टल जाती हैं या मंदिर जाने भर से ख़त्म हो जाती हैं। उसका कारण यही होता है क्योंकि जो आपके अंदर शक्तियां होती हैं, जो आपके अंदर सूक्ष्म शक्ति भगवान की प्रवेश की होती है, वो जब महाशक्ति से मिलती है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। और उस कम्युनिकेशन में ये भी होता है कि जो जिन शक्तियों से आप नहीं लड़ पा रहे थे या आपकी जीवात्मा नहीं लड़ पा रही थी, उन शक्तियों को और ज़्यादा पावर मिल जाती उन महाशक्तियों से, और वो जो गलत शक्तियाँ होती हैं, आपको जो हानि पहुंचाने वाली होती हैं, उनका नाश होने लगता है। तो मंदिर भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इत्र योनि की शक्तियाँ या नकारात्मक शक्तियाँ बड़ी नहीं होती हैं, ये खाली समझ का फेर होता है। हम उन्हें बड़ा इसलिए समझते हैं क्योंकि वो जल्दी असर कर लेती हैं, क्योंकि हम लोग सात्विक शक्तियों को पूजते ही नहीं हैं, क्योंकि हम सात्विक शक्ति को ज़्यादा बढ़ाना ही नहीं चाहते। आप भी जानते हैं कि घर घर में लोग झूठ बोलना सीख गए हैं, घर घर में लोगों के मन के अंदर द्वेष है, गलत भावनाएं हैं, एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, लोगों के अंदर बेईमानी आ गई है। तो ये सारे जो गुण होते हैं नकारात्मक शक्तियों के होते हैं। तो जाहिर सी बात है नकारात्मक शक्तियाँ ही तो असर करेंगी, सात्विक शक्तियाँ तो असर करेंगी नहीं। जब आपके मन में पाप को छोड़ के पुण्य जैसी चीज़ें आपके हृदय में पैदा होंगी, दान पुण्य अगर आप करने के लिए सोचेंगे, तपस्या करने के लिए सोचेंगे, मंत्र जप करने के लिए सोचेंगे, तो आपके अंदर सकारात्मक शक्तियाँ पैदा होंगी, आपके मन के अंदर ईमानदारी रहेगी, लोगों को प्रसन्न करने की एक क्षमता आपके अंदर डेवलप होगी। तो आपके पास में सकारात्मक शक्तियाँ आएंगी, तो नकारात्मक शक्तियाँ आप में प्रवेश ही नहीं कर सकती हैं, आपको नुकसान भी नहीं पहुँचा सकती हैं। और जब आप सात्विक रहेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, मांसाहारी नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर सकारात्मक शक्तियों का ही प्रवेश होगा, नकारात्मक शक्तियाँ आपको छू ही नहीं पाएंगी। तो नकारात्मक शक्तियों को दूर कैसे रखना है ये भी आप समझ गए हैं, और नकारात्मक शक्तियों की शक्ति किस तरह से ज़्यादा होती है, और हमारे भगवान की शक्ति जो होती है वो किस तरह से हम उन्हें बढ़ा सकते हैं, या उनकी शक्तियों के आगे उन शक्तियों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि मंत्र जब बहुत ज़रूरी है, मंत्र जब ध्यान, भगवान का ध्यान करना और मंत्र जप करना, किसी स्रोत का पाठ करना, जैसे सिद्ध कुंज का स्रोत का आप पाठ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ ख़त्म होती ही होती हैं, और उनकी शक्तियाँ कम हो जाती है। तब आपको खुद ये विश्वास हो जाएगा कि नहीं, नकारात्मक शक्तियाँ बड़ी नहीं होती हैं, हमारे देवों की शक्तियाँ बड़ी हैं, हमारे ईश्वर की शक्ति बड़ी है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।